हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी नॉलेज, जिसका नाम है मेरा नाम है ज्योतिका चौहान। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बुक है वी एंड आवर वर्ड, क्लास 3rd की बुक है, सोशल स्टडी की, डीएवी पब्लिकेशन की बुक का फर्स्ट चैप्टर है द फैमिली। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है विशु की। विशु एक बच्चा है छोटा सा, उसकी ये स्टोरी है, उसने ये स्टोरी बोली है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द फैमिली। वी लिव इन आवर होम विद द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। हम अपने घर में रहते हैं किसके साथ? अपनी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे परिवार के जो लोग होते हैं, उनके साथ रहते हैं। आवर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो हमें प्यार भी करते हैं और साथ साथ में हमारी केयर भी करते हैं। दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस। वो हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज़। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो भी हमेशा हमें कहानियाँ सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन द फैमिली। हमारी सारी ज़रूरतें कौन पूरा करता है? हमारी फैमिली पूरी करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट इज़ अ फैमिली। फैमिली क्या है? तो हमारी फैमिली क्या है? हमें पता है कि जो लोग हैं हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, जो लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और वो फैमिली जो हैं, हम उन सब के साथ रहते हैं। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हम सब के लिए क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और स्पेशल भी होते हैं। और क्या करते हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा ही हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं। सेलिब्रेशंस भी एक दूसरे के साथ करते हैं। और कोई ओकेज़न हो, स्पेशल कोई त्यौहार हो, तो उसमें भी वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। Some members of our family may not live with us. We enjoy meeting them at family functions or festivals. कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स हमारे साथ नहीं रहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, बट जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वो कई बार अलग घर में रहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं सिटी में रहते हो और आपके दादा दादी कहीं गांव में रहते हो, तो तब भी आप उनके साथ नहीं रहते हैं। तो किसी स्पेशल फैमिली फंक्शंस पे, किसी स्पेशली फैमिली फंक्शंस या फेस्टिवल पे ही आप उनसे मिलते हैं। नेक्स्ट है विशुज़ फैमिली। विशु एक बच्चा है, उसकी फैमिली के बारे में आज हम पढ़ते हैं। विशुज़ मदर टुक हिम टू हर पेरेंट्स हाउस इन लखनऊ इन समर वेकेशंस। जो विशु की मदर थी वो विशु को कहाँ ले गई? पेरेंट्स हाउस। किसके पेरेंट्स हाउस में? जो विशु की मदर थी उसके पेरेंट्स हाउस में। मतलब कि विशु को वो ले गई, मदर जो थी वो उसकी नानी के घर ले गई, विशु के नानी के घर ले गई, जो कि नानी के घर में क्या होंगे? उसकी मदर के मम्मी पापा का घर है लखनऊ में, वो वहाँ पर ले गई समर वेकेशन में, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में विशु को अपने साथ ले गई। शी प्रोमिस्ड टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेसेस विच शी हैड लव्ड एज अ चाइल्ड। और विशु की मम्मा ने उसको प्रॉमिस किया कि लखनऊ में जा कर के वो उन्हें हर वो जगह घुमाएगी जहाँ पर वो अपने बचपन में जिस जगह को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विशुज़ फादर कुड नॉट गो विद देम। विशु के पापा जो थे वो उनके साथ नहीं जा सकते थे। ही इज़ अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। क्योंकि वो क्या थे? वो इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे, सोल्जर थे। ही हैड टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद। तो उनको क्या करना था? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना था। कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद सिटी में उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना था। विशुज़ ग्रैंड पेरेंट्स मिसिस एंड मिस्टर अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल्स। जो विशुज़ के ग्रैंड पेरेंट्स थे, मिस्टर एंड मिसिस एंड मिस्टर अजय शर्मा, वो क्या थे? बहुत ही अच्छे लोग थे, मतलब कि बहुत ही वंडरफुल पीपल थे। बिफोर मैरिज विशुज़ मदर नेम वॉज मनमीत शर्मा। शादी से पहले जो विशु की मम्मा थी उनका नाम क्या था? मनमीत शर्मा नाम था। आफ्टर मैरिज शी इज़ नोन एज मनमीत सिंह। सिंह इज़ द सरनेम ऑफ विशुज़ फादर। मतलब कि जो विशु की मम्मा है, शादी से पहले वो मनमीत शर्मा थी, लेकिन शादी के बाद उनका नाम क्या हो गया? मनमीत सिंह। और उनकी जगह शर्मा की जगह सिंह इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि सिंह क्या था? उसके विशु के पापा का सरनेम था। विशु लव्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच। जो विशु था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी ग्रैंड मदर हिज ग्रैंड मदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन्स वूम अ नियर बाय स्लम। तो उसकी जो नानी थी विशु की, वो क्या करती थी?
वो एक ट्रेनिंग सेंटर को चलाती थी, ट्रेनिंग सेंटर में टीच करती थी। क्या टीच करती थी? एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी होती है जो भी कलाएँ, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े पे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ना हाथ से बना करके डिज़ाइन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। जैसे कई बार साड़ी हो गई, आपके पिलो कवर्स हो गए, इन पे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी जो होती है बनी होती हैं, वो हैंडमेड होती हैं। तो विशु की नानी वो सिखाती थी, ट्रेनिंग सेंटर था उनका। कहाँ पर था वो ट्रेनिंग सेंटर? जो साथ वाला जो एक स्लम था, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं और वो ज़्यादा डेवलपमेंट वाली जगह नहीं होती है, वहाँ पर लोग गरीब रहते हैं। तो उस जगह के लोगों को वो क्या सिखाती थी? वहाँ की औरतों को क्या सिखाती थी? एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी, टीच करती थी। शी सेल्स देयर गुड्स टू द हैंडीक्राफ्ट सेंटर, दिस हेल्प्स देम टू अर्न मनी। अब वो क्या करती थी? पहले तो वो जो विशु की नानी थी उन्हें वो सिखाती थी, फिर वो वहाँ से सीख करके अपनी जो हैंडमेड जो क्राफ्ट होते थे उन्हें बेच देती थी। किसको बेच देती थी? हैंडीक्राफ्ट सेंटर। हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स उनकी वो सारी ले लेते थे औरतों को। इससे क्या हो जाती थी? पैसों की मदद हो जाती थी, क्योंकि इससे वो पैसे कमा लेती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में, विशुज ग्रैंडफादर टीच्स योगा इन अ पार्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब जो विशु के नाना जी थे वो क्या करते थे? विशु के नाना जी करते थे कि वो योगा सिखाते थे पार्क में सुबह और शाम के वक्त। ही गाइड्स द पीपल टू फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। और साथ में वो लोगों को क्या बताते थे? ईटिंग हैबिट्स होता है कि लोगों को बताते थे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ क्या हो? हेल्दी हो। मतलब जो विशु के नाना जी थे। विशुज़ मदर कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम लखनऊ। जो विशु की मम्मा थे उन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपना स्कूल और अपना कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया था? लखनऊ से ही किया था। शी इज़ अ ट्रेंड मणिपुरी डांसर। और साथ में वो क्या थी? एक ट्रेंड, बहुत ही अच्छा डांस करने वाली जो होती हैं मणिपुरी डांसर थी, मणिपुरी डांस करती थी। नाउ शी टीच्स मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रन इन जयपुर। अब वो बच्चों को क्या करती थी? डांस सिखाती थी, क्योंकि वो ट्रेन डांसर थी तो वो सिखाती भी थी। कहाँ पे? जयपुर में। अब क्योंकि विशु के जो नाना नानी का घर था वो तो लखनऊ में था, लेकिन शादी के बाद अब वो जयपुर चली गई थी विशु की मम्मा, तो अब वो जयपुर में क्या करती थी? मणिपुरी डांस सिखाती थी बच्चों को। विशु's grandparents told him that मनमीत his mother was a naughty child। तो जो विशु के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो विशु को बताते हैं कि क्या बताते हैं? कि जो मनमीत थी, मनमीत कौन थी? हिज मदर, उसकी मम्मा जो थी वो बहुत ही नॉटी चाइल्ड थी, बहुत ही शरारती लेडी थी, शरारती लड़की थी, बच्ची थी। शी लव टू क्लाइंब ऑन जामुन ट्री एंड प्लक रॉ जामुन्स टू ईट विथ साल्ट। अब क्या करती थी वो? शी लव्ड टू क्लाइंब, क्लाइंब होता है चढ़ना, उनको बहुत पसंद था, बहुत प्यार करती थी वो किस चीज़ से? जामुन के पेड़ पे चढ़ने और उनसे जामुन तोड़ करके नमक के साथ उसे खाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। एवरी मॉर्निंग विशु's grandmother washes the veranda with a broom and then make beautiful design of rangoli on the wet floor। अब हर सुबह क्या होता था कि जो विशु की नानी थी वो वरांडा जो होता है आपके डोर से बाहर एक स्पेस होता है जहाँ पर बच्चे कई बार खेलते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं वेरांडा। तो वेरांडे पे जो है वो सफाई करने के बाद क्या करती थी? वहाँ पर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाती थी रंगोली से, और उसके फर्श पे अच्छे अच्छे रंगोली से डिज़ाइन बनाती थी। विशु ऑल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। और विशु भी क्या करता था? उसकी नानी से रंगोली बनाना सीखता था विशु भी। अब नीचे बताया हुआ है, बोलता है कि रंगोली क्या है? एक आर्ट है। क्या बनाने का? ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाने का, फर्श पे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाने का कलर्स और फ्लावर्स से। कलर्स और फ्लावर्स से जो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाते हैं उसे रंगोली कहते हैं। विशु लर्न मैनी थिंग्स इन लखनऊ। अब जो विशु था उसने लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें सीखी। विशु एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज हैड देयर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। जो विशु था उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब उसके मम्मी पापा थे, वो हमेशा कहाँ डिनर करते थे? अपना खाना कहाँ खाते थे? डाइनिंग टेबल पे। बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सिट ऑन द मैट्स एंड ईट देयर फूड इन द किचन। लेकिन जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कैसे खाना खाते थे? वो मैट्स बिछाते थे, कोई दरी बिछाते थे और उस पे बैठ करके ईट करते थे, उनका फूड, उनका खाना खाते थे इन द किचन। और वो किचन में ही एक दरी बिछाते थे, उस पे बैठ करके वो खाना खाते थे। His grandfather says that sitting cross-legged while eating is good for digestion।
तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कहते थे कि नीचे बैठ करके अपनी लेग को क्रॉस करके, यानी कि चौपड़ी मार के बैठने से जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब अच्छा होता है कि खाना क्या होता है, पच जाता है हमें। वंस द मील इज़ ओवर, जब मील यानी खाना ख़त्म हो जाता था, एवरीवन पुट्स द डर्टी डिशेस नियर द वाटर टैप। तो क्या करते थे सब लोग जो थे वो गंदे जो बर्तन होते थे, डर्टी डिशेस जो होती थी, वो नज़दीक के एक जो नलका था उसके पास रख देते थे। His grandfather rolls the mat and keep them on the shelf in the kitchen. जो उसके दादाजी थे वो जो उस मैट को, दरी को फोल्ड करते थे या रोल करते थे और उसे वहाँ कहाँ पर रख देते थे, किचन में जो एक शेल्फ थी उसके ऊपर रख देते थे। विशु लर्नड योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, जो विशु था उसने अपने नाना जी से योगा सीखा हुआ था। ही ऑल्सो लर्न टू सीव बटन ऑन हिज शर्ट, और उसने ये भी सीखा था कि शर्ट में बटन्स कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में विशु लव्स टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स ऑल्सो। जो विशु था उसे अपने जो उसके पापा थे, उनके जो मम्मी पापा थे, दैट इज़ जो उसके दादा दादी हुए, तो उनके साथ भी उनके पास विज़िट करने में भी काफ़ी मज़ा आता था। उसे वो भी पसंद था। हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द कपूरथला। विशुज़ फादर, टू ब्रदर एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो लिव विद देम। तो जो उसके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मैटरनल एंड पैटर्नल्स। जो मैटरनल्स होते हैं वो आपके मम्मी पापा, जो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और जो आपके पापा के मम्मी पापा होते हैं वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपके दादा दादी। तो जो उसके दादा दादी थे वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे कपूरथला में। और विशु के जो फादर के दो भाई थे, विशु के फादर के दो भाई भी कहाँ रहते थे, उनके साथ ही रहते थे, दादा दादी के साथ ही रहते थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, यानी कि उनकी फैमिलीज़ भी साथ में ही रहती थी और उनके दादा दादी भी साथ में रहते थे। इट इज़ फन टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अब विशु के लिए ये एक फ़न था कि एक जॉइंट फैमिली में एक साथ रहना भी क्या था, एक फ़न था। विशु लव्स टू प्ले विद हिज कज़न्स। जो विशु था उसे बहुत पसंद था क्या, अपने कज़न्स के साथ खेलना। कज़न्स हो गए जो भी उसके चाचा चाची, चाचा या ताया के जो बच्चे होते हैं वो उसके कज़न्स थे, तो उन्हें उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। दे ऑल स्पीक पंजाबी। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म्स हवन टुगेदर। वो सब क्या बोलते थे, पंजाबी बोलते थे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो क्या करते थे, हवन करते थे, साथ में मिल करके हर सुबह वो लोग हवन करते थे। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे। एंड गो टू द स्कूल और वर्क, और उसके बाद जिसको जिस काम के लिए जाना होता था वो चले जाते थे। जिसे स्कूल जाना होता था वो स्कूल, जिसे काम पे जाना होता था वो काम पे चला जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है विशुज़ ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रंस टू मीट हिज फादर्स सिस्टर्स। जो विशु के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसे उनके फादर्स की जो सिस्टर्स थी उनके साथ उनको मिलने के लिए लेके जाते थे। और वो कौन लगती थी, वो लगती थी उनकी बुआ, मतलब कि जो उनकी बुआ थी उनके घर उनको ले जाते थे बच्चों को। शी लिव्स इन द विलेज राजा कलन। तो एक विलेज होगी कोई, राजा कलान, वहाँ पर वो रहती थी। तो एवरी वन इन्जॉयज विजिट टू हर होम। तो हर किसी को उनके घर में जो जाना था वो सब इन्जॉय करते थे, उनके घर की जो विज़िट थी तो उसको इन्जॉय करते थे उस ट्रिप को। दे ईट अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज़। वो क्या करते थे, वो ट्रीज़ की शेड के अंडर क्या करते थे, खाते थे। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रन फॉर अ ट्रैक्टर। तो जो उसके अंकल थे, मतलब जो उनके फादर की जो सिस्टर थी, उनके हस्बैंड जो होंगे, वो उन्हें कहाँ लेके जाते थे, उन बच्चों को राइड पे लेके जाते थे, ऑन द ट्रैक्टर। तो वो कहाँ पे लेके जाते थे, ट्रैक्टर पे उनको राइड के लिए लेके जाते थे। अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। जो फैमिली है वो छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है। अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज़ वन वेयर द फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रंस। एक स्मॉल जो फैमिली होती है जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, छोटी फैमिली वो होती है जहाँ मदर और फादर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इन अ बिग जॉइंट फैमिली मैनी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन्स एट्सेट्रा।
मतलब कि जो बड़ी फैमिली होती है, बिग और जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं फैमिली में, जैसे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी साथ में रहते हैं, उनके चाचा चाची साथ में रहते हैं और उनके चाचा चाची के बच्चे भी साथ में रहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अ फैमिली इज़ दैट द मेंबर्स लव वन अनदर। जो फैमिली के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को क्या करें, प्यार करें। दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। मतलब कि वो एक दूसरे के साथ क्या करें, हैप्पीनेस भी शेयर करें, अपनी खुशियाँ शेयर करें और जब ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ खड़े होकर के उनकी हेल्प भी करें। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।